अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, बाल भी बाका क्या भागा बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। आज महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर के तरफ से। देखिए, भोलेनाथ हैं जो गुरुओं का गुरु महागुरु होते हैं, इसीलिए आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। तो हमारे जो गुरु हैं सौरभ सर, वो भी आप सभी के सामने विराजमान हैं और गुरु जो है वो हमेशा अपने शिष्य को यह संदेश देते हैं कि सदा अपने से बड़े और अपने पूर्वजों को आदर करते हुए ही आगे बढ़े। आदर करने से ही गुरुओं और हमारे बड़ बुजुर्ग जन हैं उनकी जो सम्मान है वो मिलती है। तो आज हम महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी को फिर से MTS, CRPF और CISF का जो बैच है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, वो फिर से हम लेकर आए हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जो हमारा रामबाण सीरीज है वो आप सभी का रोज की तरह आज भी महाशिवरात्रि को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करती है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर की तरफ से। तो हम लोग डेली की तरह आज भी प्रैक्टिस सेट नया तैयार किए हैं और देखिए, ये जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है वो बहुत ही MTS हो जाए या CRPF हो या CISF हो, बहुत ही कारागार साबित होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, अंत तक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन मिरर इमेज का है। पहला क्वेश्चन मिरर का है। तो मिरर में हम आप लोग को बताए थे कि अगर जो मिरर का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो सबसे पहले देखना यह होगा कि मिरर कहाँ पर है। अगर जो मिरर आप पकड़ लिए कि मिरर कहाँ पर है तो आसानी से सवाल हमारी जो होगी डील होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मिरर इमेज में क्या होता है कि मिरर अगर जो ऊपर रखा है तो फिगर नीचे बनेगी, दाएं रखा है तो बाएं बनेगी, बाएं रखा है तो दाएं बनेगी। यानी कि हर स्थिति में जो मिरर इमेज का क्वेश्चन है वो मिरर का विपरीत बनता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या चीज मिरर को ऊपर रखा है? क्या कहाँ रखा है? मिरर को ऊपर रखा है। तो मिरर को ऊपर रखा है तो यानी जितना भी फिगर बनेगी वो नीचे बनेगी। कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। यानी मिरर ऊपर में है तो जितना भी फिगर बनेगी नीचे। यानी ये जो सर्कल त्रिभुज जो जना रही है आपको, त्रिभुज नीचे है तो मिरर इमेज में जाएंगे तो त्रिभुज नीचे है तो अगला जो मिरर में हम लोग देखेंगे तो ये त्रिभुज ऊपर नजर आएगी। किस किस में नजर आ रही है? देखिए, इसमें तो नीचे है तो ऐसे ही खत्म हो गया। यानी कि इसमें चेंजिंग नहीं होगा कि ये दाएं बनेगा बाएं बनेगा, सोझे ऊपर बनेगा। यानी सोझे हिया इसको बनना चाहिए। सोझे कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए। सी नंबर में देखिए ई साइड लिख दिया है, बाएं दाएं कर दिया है, दो को खत्म। अब या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा या तो डी होगा। देखिए, तो ई जो लाइनिंग है सर्किल वाला और ई जो लाइनिंग है सर्किल वाला वो डायरेक्ट नीचे आएगा, ना कि घूरते हुए आएगा। इसमें देखिए ये जो क्षैतिज रूप में है इसको क्या कर दिया है? ऊर्ध्वपातर कर दिया इस प्रकार से। तो ए तो नहीं हो सकता है, यानी जिस प्रकार से ए है उसी प्रकार से ए नीचे आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है, देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ नीचे कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। हम बार बार दोहराते हैं कि इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछती है। तो आपको इस पैटर्न पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए डेली यूट्यूब पर हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो आ रही है, उसको देखते रहिए और आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्की होगी। गारंटी नहीं होगी पक्की तब फिर आकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी सिलेक्शन है जो पक्की नहीं हुई। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये क्या चीज़ किया है? 8 लिख दिया है, 32 लिख दिया है, 128 लिख दिया है, 512 लिख दिया। किस प्रकार से ये पैटर्न को दोहरा रही है? देखिए, 2 में 4 से गुना किया है तो 2 चौका 8, 8 में भी 4 से गुना किया है 32, 32 में 4 से गुना किया है 128, 128 में से 400 गुना किया है तो 512। यानी कि
4 4 से गुना करके सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, तो इस अगला बार जो होगा जो हम भी 4 से क्या चीज करेंगे, गुना करेंगे। तो यानी 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक तो 8 बनना चाहिए। इकाई अंक से देखेंगे, ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यानी कि इकाई अंक जो है कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 1 में जो हमारा है 4 दूनी 8, यानी गुना करिएगा 512 को 4 बार में तो 2048 होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या चीज कर दिया है, कथकली कर दिया है, कुचिपुड़ी है, सतरिया है, हेमिस है, सभी एक प्रकार के डांस है। क्या जी, देखिए कथकली है, कुचिपुड़ी है, सतरिया है और हेमिस है। तो इसमें क्या किया है कि कथकली, कुचिपुड़ी और सतरिया जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन हेमिस जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन थी। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन को एक बनाते समय एक बात को हम लोग ध्यान देंगे कि अगर जो हम लोग पेपर कटिंग का क्वेश्चन बना रहे हैं तो किस प्रकार से पेपर को फोल्ड कर रहा है। जिस प्रकार से पेपर को फोल्ड करेगा उसी सीक्वेंस में हम लोग को पेपर को ओपन करना है। तो देखते हैं, पेपर एक था गोल टाइप का पेपर है, गोल को आधा किया है बीच से मोड़कर, अब बीच से मोड़ करके इधर से मोड़ दिया, यानी इधर से मोड़ करके 3 को बिंदी दे दिया। तो हमें जब हम खोलेंगे इस प्रकार से तो यानी ये देख लीजिए, ये दोनों बिंदी है उसको तिरछा करके ही दिया है। ये जो 3 बिंदी है इस प्रकार से है, 3 बिंदी है जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से, यानी कि तिरछा करके दिया है बिंदी। तो हमें तिरछा करके खोजना। इसमें तो बिंदी देख लीजिए जैसे तैसे दे दिया है, जब भी यानी हर कॉलम में 3 बिंदी बनना चाहिए। इसमें तो 2 बन गया है, 2 आसानी से छट गई और हमारा जो बनेगा वो नेक्स्ट देखिए कैसे बनेगी। यानी कि ये जो बिंदी है ये ऊपर बाहर कैसे बनेगी, तो नीचे ऑलरेडी बना चुका है नीचे की दिशा में। तो इसमें देख लीजिए, किसमें, इसमें देख लीजिए ऊपर करके बनाया है और हम बोले थे कि ये तिरछा बना है तो हमको भी तिरछा बनना चाहिए। ये तो बिंदी में देखिए ये सोझा डाल दिया है, बिंदी इस प्रकार से डाल दिया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन वाइज हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, टाइम की बचत होगी क्योंकि हर एग्जाम में टाइम मायने रखता है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या बोला है, 5 गो बंदर है, बंदर और बंदरिया को बैठा दिया है। महाशिवरात्रि के दिन पेड़ पर ही बंदरिया को बैठा दिया है। देखिए भोलेनाथ को देख रही होगी वो। ABCDE 5 गो है जो पेड़ पर बैठा हुआ है, शाखा पर, पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। देखिए तो हम भी इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इस प्रकार से हम दे देते हैं, यह देखिए हो गया, और 5 को दे देते, 1 2 3 4 और क्या चीज 5। ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो 2 पैरेलल लाइन आपको एक साथ लेनी होगी। क्या है कि एक साथ लेने से क्या होगा आपको कि बनाने में अच्छा होगा कि एक से अगर जो गलती होता है तो दूसरा अपने आप सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगी। तो देखिए दूसरा अगर जो हम बनाते हैं तो दूसरा भी लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 और क्या चीज 5, इस प्रकार से हो गई। अब पढ़ेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले पढ़ने के बाद जो किसी छोर पर बैठा हुआ है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। देखिए कोई छोर पर बैठा हुआ है, हाँ ई जो है शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ, तो हम लोग जानते हैं इधर जो होता है, इधर ई साइड होता है दायां और ई साइड क्या चीज होता है, ई साइड जो होगा बायां होगा। क्या चीज होगा, ई साइड बायां होगा और ई साइड क्या चीज होगा, दायां होगा। क्या चीज होगा, दायां होगा। तो ई साइड बायां, ई साइड दायां, कि ई को कहाँ बैठाया है, शाखा के बाएं ओर बैठाया। देखिए इधर भी हम ई को बैठा देते हैं शाखा के बायां ओर और इधर भी हम बैठा देते हैं ई को शाखा के बाएं ओर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या चीज का, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है दाएं से दूसरे यानी इधर से दूसरे स्थान पर है, तो सी इधर भी होगा, सी इधर भी होगा। उसके बाद की बोला है
डी ई के साथ नहीं बैठा है, यानी ई के साथ ही जो डी है वो नहीं बैठा है। हियाँ भी बैठेगा, हियाँ भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन का ई के साथ नहीं, यानी ई के साथ डी कभी नहीं बैठेगा। हियाँ और हियाँ भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। अब बनाने के बाद हम पता करेंगे। उसके बाद देखिए क्या, ए बी के तुरंत दाएं ओर है, ए बी के तुरंत दाएं। अगर जो देखिए ए अगर जो हम यहाँ देते हैं तो बी तुरंत दाएं होगा नहीं, क्योंकि तुरंत दाएं तो सी हमारा आया हुआ है, इसीलिए नहीं होगा। तो क्या होगा देख लीजिए। तो जब भी होगा क्या चीज बोला है, आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज बोला है। ए जो है बी के तुरंत दाएं ओर है, ए जो है बी के तुरंत दाएं ओर है, तो यहाँ बी देते हैं, बी के तुरंत दाएं ओर कौन होगा, ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्या चीज हमको बच गया, वो ई बच गया, क्या चीज, डी बच गया। और डी बोला है कि ई के साथ कभी नहीं होगा, तो यहाँ तो कभी होबे नहीं करेगा, या तो यहाँ होना था या तो यहाँ तो ए हो गया, तो जब भी बनेगा डी। देखिए हमारा जो, और ए और सी साथ में बैठा है, ए और सी साथ में बैठा है, हाँ देखिए ए और सी भी साथ में बैठा है, यानी पूरा बन गया। तो अब क्या चीज बोला, तो केंद्र पर कौन बैठा है, 5 गो है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, एगो तो बीच में होगा ही, तो बीच में कौन बैठा है उसी को बोला है केंद्र में कौन बैठा है। तो देख लीजिए बीच में 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में कौन बैठा है, ए, हमारे ए महाराज जी है, यानी भोलेनाथ जी, वो ए बीच में बैठे हुए हैं। ए जो है ए तो खत्म हो गई ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट डब्लू है, आर है, यू है, भी है, क्या क्या कह दिया। डब्लू का नंबरिंग देख लीजिए 23 होता है, भी का नंबरिंग 22, यू का 21, उसके बाद 18, क्यू का 17, पी का 16, एम का 13, एल का 12, के का कितना 11, इस प्रकार से। तो किस प्रकार से बैठाया है देखिए, डब्लू के बाद क्या चीज, इधर देखते हैं तो आर लिखा है, आर के बाद एम लिखा है, तो यानी देखिए 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, यानी ऐसा लग रहा है कि 5 माइनस किया है। तो अगला में हम भी 5 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 8 होगा, 8 का नंबरिंग एच होता है। तो देखिए जे वाला भी खत्म हो गया, आई वाला भी खत्म, यानी सी और डी कोई भी हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या चीज कह रहा, जल्दी क्वेश्चन को अगर जो बनाना चाहते हैं तो देखिए इसमें भी एच जी सेम दिया, यानी लास्ट वाला से डिसाइड होगा। जब भी होगा, जब किससे होगा डिसाइड, या तो आई हो जाए या तो एफ हो जाए। तो हम इधर से देखते हैं करके क्या चीज है, यू के पी, यानी यू का नंबरिंग 21 है, सॉरी यू का नंबरिंग जो है कितना है 21 है, 21 में से इधर भी देख लीजिए, 21 में से कितना 5 घटाया है तो कितना आया है 17 आया है, सॉरी 21 में से 5 घटाया है तो लास्ट वाला होगा 16 है, पी का नंबरिंग 16 है। उसके बाद 16 में से फिर देखिए 5 घटाया है तो 11 है, उसी प्रकार से 11 में से हम भी 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 का कौन सी होता है, 6 का कोड होता है एफ, यानी एफ जिसमें है तो ऑप्शन नंबर डी में है जो एफ, यानी राइट आंसर होगा। ये तो आई लिख दिया है, बिल्कुल क्या चीज है, गलती है। इसी प्रकार से हर एग्जाम में सीक्वेंस मेंटेन करवाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, सिर्फ देखिए इसको बनाइए, हल्ला इतना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आज भोलेनाथ का दिन है, आज हमारे भोलेनाथ का बरात निकलेगी, आज ही के दिन हमारे भोलेनाथ जी का शादी हुआ था, और शादी में सभी लोग बाराती चलेंगे, बड़ा धूमधाम से बाराती चलेंगे और भोलेनाथ जी का शादी करवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोलेनाथ जी का मौरी नहीं है, मौरी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, मौरी कौन बनाएगा, तो सांप का मौरी हम लोग बनाएंगे। शंकर भगवान ये भी नहीं जानते कि मौरी कैसा होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, असंगत चुनना है इसमें कि कैसे आप असंगत चुनते हैं। तो इसमें असंगत चुनने के लिए आपको ध्यान से देखनी होगी, और असंगत चुनते हैं आपको कुछ पता नहीं चलता है तो सेट जो है बार बार प्रैक्टिस हम लोग हर रोज करवा रहे हैं, तो इसका हर रोज आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, रोज हमारे साथ बने रहिए तो असंगत आराम से चुने जाएंगे। क्या चीज देखिए किया है, बहुत ही आसान, क्या है 6 3 9, 6 में जोड़ेंगे 3 तो क्या चीज, यानी 9। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। फर्स्ट को देखिए 6 और 3 को जोड़े हैं तो 9, तो बीच में 9 आ गया। इधर भी देख लीजिए 4 और 3 कितना होता है 7,
फर्स्ट और लास्ट को जोड़े हैं तो बीच वाला आ गया। इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लेते हैं। 5 और 3 फर्स्ट लास्ट को जोड़े हैं तो देखिए 8 आ गया, 5 और 3 8। इसमें देखिए 7 और 2 कितना 9 होना चाहिए, लेकिन 8 लिख दिया था, यही असंगत है, यानी सबसे अलग यही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, दिख रहा होगा, आराम से बनाइए। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसमें सिर्फ आसानी से क्या कर दिया है, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 8 टोटल वर्ड कितना है 8। 8 में 2 ऐड किया होगा तो 10 हुआ होगा, देखिए 10 इसके लिए लिखा है। इसी प्रकार से इधर भी जोड़कर देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 7 में इधर भी 2 जोड़ा है तो क्या चीज बन गया है 9। तो इसी प्रकार से हम भी जोड़ते हैं, 2 2 4 1 5, यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 7। 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है 7। इस प्रकार से आसानी से है जो क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या चीज है। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन में क्या कहता है, ये जो फिगर बना हुआ है किसमें अंतर्निहित है, क्या चीज किसमें अंतर्निहित है, तो किसमें अंतर्निहित है यानी ऐसा फिगर होना चाहिए। तो देखते हैं हम बनाकर क्या बन रही है। इसमें देखिए इस प्रकार से लाना चाहिए, ला तो देखिए ला तो रहा है लेकिन आधा पर से ऐसी मुड़नी चाहिए, नहीं मुड़ रहा है, गलत। इसको देखते ला रहा है, मोड़ भी रहा है, इसके बाद इधर से भी मोड़ रहा है और इसको ऊपर की दिशा में देखिए ले गया है, इस प्रकार से इस साफे नीचे कर दिया है, यानी ऐसा बन रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। इसको भी निकाल के हम लोग दिखा देते हैं, ऐसा होगा, तुम आओ इधर पहले, उसके बाद तू आ जाओ। देखिए इस प्रकार से बना, क्या ऐसा फिगर है, तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है, इस प्रकार से लाया है तो इस प्रकार से यह ऐसे किया है, उसके बाद ऐसे होना चाहिए, ये तो बराबर ऐसे कर दिया यानी पैरेलल खींच दिया। इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज इधर से किया है और उसके बाद किधर इधर होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ये सोझा कर दिया, ये नहीं हो रहा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए कौन बन रहा है, ऐसा फिगर कौन बन रहा है, ये दोनों सेम साइड मिल रही है। देखिए देख लीजिए दोनों फिगर को एक बार निकाल के हम बता देते हैं। देखिए इधर से ऐसा ला रहा है, बिल्कुल ला रहा है, इधर से ऐसे इसको ऐसे किया है, यानी कि ये फिगर को अगर जो हम निकालना चाहते हैं तो देखिए यह है, फिर इसके बाद इधर भी बनाते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से। देखिए दोनों एक ही फिगर लगेगा और देखिए निकाल देते हैं, दोनों एक फिगर लग रहा, यानी कि ये भी खत्म, यानी जो है ये भी खत्म हो गया और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। देखिए आराम से फिगर वाला बनेगा, काहे कि ये जो फिगर दिया हुआ है किसमें अंतर्निहित है, यानी किसके अंदर जो बना है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बनाइए इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या चीज का एनिमल को यह लिख दिया है, तो हम भी लिख देते हैं एनिमल को। किस प्रकार से लिखा है, ANIMAL, एनिमल। उसको क्या चीज लिखा है, आई लिखा है, एन लिखा है, ए लिखा है, उसके बाद क्या चीज लिखा है, INALAM लिखा है, हो गया ना पूरा। देखिए कि इस प्रकार से लिखा, आई के इस प्रकार से दिया है, एन को इधर रखने दिया है, इसको इस प्रकार से किया। इधर भी देख लेते, एम को लास्ट, फिर लास्ट वाला के फर्स्ट, फिर बीच वाला के जैसे है और उसे रख दिया है। तो इधर देख लीजिए हम भी सैंपल को क्या चीज लिखते हैं, SAMPLE, क्या चीज बीच वाला को, जो इसको है बीच वाला यानी थर्ड वाला को फर्स्ट में किया, हम भी कर देते हैं। बीच वाला को नो चेंज किया था, हम भी कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाला के थर्ड में लिखा था MAS, किस में है MAS, देखिए इसमें MAS है,
ये तो MSA है, गलत है। ये तो A से स्टार्ट किया है, ये भी गलत है। इसमें MAL लिख दिया है, ये भी गलत है। यानी MAS है जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो इस प्रकार से पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा बनाने से बढ़िया है कि आधा बनाए और मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जो है समय का बचत भी आराम से कर लेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना होगा। 45 गो विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है? 45 गो एक कक्षा में विद्यार्थी है, जिसमें कहा एक लड़के का स्थान जो है 20वां है। टोटल कितना विद्यार्थी है? 45। एक लड़के का स्थान कितना है? 20वां। तो दे देते हैं हम लोग 20वां। एक लड़के का स्थान कितना है? 20वां। और जब दो लड़के जुट जाते हैं तो दो लड़के 45 को पहले से था, 2 और जोड़ेंगे तो टोटल में कितना हम लोग 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 47 को हो जाएगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, क्या है कि लड़का का स्थान कितना है? 20वां है। उसके बाद क्या? उसका स्थान 1 से कम हो जाता है, और जो उसका स्थान था उससे कम हो जाता है तो अंतिम स्थान से उसका स्थान कितना है? क्या है? क्योंकि 45 गो था टोटल और 20 गो लड़का, एगो लड़का था 20वां स्थान पर रहा और 2 और बढ़ा दिया। तो इसमें से क्या चीज? 45 में से 20 घटाएंगे तो 25, और 25 में अगर जो 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये सब क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा दे देता है, लेकिन आसान से ऑप्शन नंबर बी में 27 दिया, वो आसान से डेली प्रैक्टिस से ही हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? आराम से हम बताए थे कि अगर जो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कि अगर जो 4 ऑप्शन में भागावला है तो भागावला में क्या है कि कौन कट रहा है। तो देखिए इसमें भागा फर्स्ट में दिया है, यानी यहाँ पर अगर जो हम डिवाइड का चिन्ह देते हैं तो 26 या 78 ए कट रहा है। इसको देखते हैं तो ये भी फर्स्ट में भागा दिया है, 26 या 78 ए हो सकता है। उसके बाद देखिए इसको जो है डी नंबर में लास्ट में भागा दिया है, यानी हिया दिया है तो 36 हिया आएगी। तो पूरा अगर जो काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 9 चौका 36 यहाँ जोड़ दे दिया है तो एक कटने वाला नहीं। तो ये ऑप्शन तो आराम से छट गई। अब इसको हम लोग देखते हैं तो गुना किया है, प्लस किया है और माइनस किया है। देख लेते हैं किससे बनता है। अब तो एक ऑप्शन तो छट गई, एक को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से 1 नंबर से बना लेते हैं। तो 1 नंबर से देखते हैं बनाकर तो क्या कहता है। अगर जो यहाँ हम डिवाइड 78 है, 78 के बाद क्या चीज़? फर्स्ट डिवाइड ले लेते हैं, उसके बाद कितना है? 3 है, गुना है 4 है, प्लस है 36, बराबर हमको क्या चीज लाना है? 140। यानी बराबर में क्या चीज हमको लाना है? 140। देख लेते हैं करके। 26 या 78 यानी 26 बार में कट रहा है, और 26 अगुने कितना? 4 और प्लस 36। अगर जो 26 अगुने कितना? 4 अगर जो हम लोग करते हैं तो 26 गुने 4 हम लोग करेंगे तो 26 चौका 74 से, यानी 104। 104 में अगर जो हम 36 ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर बन रही है 140 आ रही है। तो 140 हमको लाना ही था और आ ही गया, तो ऑप्शन नंबर 1 से आ गया। तो हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि समय को एग्जाम में बचत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आराम से एक क्वेश्चन बनाइए। क्या कह रहा है? ये जो आकृतियां दी हुई है उसी श्रृंखला में लिख दिया, लेकिन क्या कर दिया? कुछ जो है अपना स्थान अदल बदल जरूर कर लिया है, अपना स्थान को अदली बदली कर लिया है। कौन कौन किया है? यानी इसी सीक्वेंस में है। यानी इसको देख लीजिए, ये जो है 90 डिग्री से घूर रहा है क्लॉकवाइज में, तो इसको देखिए 90 डिग्री से घूरा है तो दोनों सेम एक लाइन पर आ गया। उसके बाद 90 डिग्री से फिर घूरेगा तो इधर, यानी कि 90 डिग्री से घुरा है, फिर इसके बाद 90 डिग्री से फिर घुराएंगे। इसको होना चाहिए अगला स्टेप को ऊपर नहीं किया है, ये आगे कर दिया है। तो एक तो डी पकड़ा गई। उसके बाद क्या किया है? इसको ऊपर होना चाहिए तो अगला, इसको ऊपर होना चाहिए तो अगला आएगा उसको इधर इस साइड होना चाहिए, लेकिन इसको देखिए इसको जो है ऊपर कर दिया, इसको यहाँ होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आनी चाहिए, इसमें तो ले आया डायरेक्ट, यानी डी और ई में फॉल्ट है। डी और ई में अपना स्थान अदल बदल कर लिया। तो देखिए डी और ई किस में है? इसमें तो डी एफ है नहीं, बी डी है नहीं, क्या चीज? डी और ई लाना है। डी और ई देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही है, क्योंकि ये यही दो है जो अपना स्थान को परिवर्तित
उल्टा पुल्टा कर लिया है, बाकी सभी जो है सीक्वेंस वाइज में किया है। फिर से देखना चाहिएगा तो इसको देखिए, यानी कि ये क्लॉक वाइज में घूर रहा है 90 डिग्री पर, इधर है तो क्लॉक वाइज में नीचे आएगी तो 90 डिग्री, उसके बाद इधर अभी क्या चीज आएगा, दाएं आएगा, बाएं साइड आएगा तो बाएं आया, फिर ऊपर जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाके डायरेक्ट 180 डिग्री घुमा दिया तो फर्स्ट फोल्ड तो डी नंबर में। उसके बाद इसको यानी कि इसको सोझा होना चाहिए तो फिर ये क्या चीज एक बार और सोझा होना चाहिए इसको, और इस तरह से तो ये ऊपर ऊपर डायरेक्ट कर दिया है तो डी और ई में हमारा फॉल्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। गणेश के पापा फिर से आए शादी करने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं चलता है कि गणेश भगवान शंकर भगवान को जो शादी कई बार होगा, हर साल हो रहा है। आप लोग भी शादी कीजिए और हर एक साल जो एनिवर्सरी है उसको मनाइए। हम भी आएंगे शादी में, जरूर बुलाइएगा, चलाएंगे, नहीं बुलाइएगा तो भैया चलाएंगे। देखिए क्या इसमें करा, कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता है? पुरुष भी होना चाहिए, राजनेता भी होना चाहिए। राजनेता का प्रतिनिधित्व है, कौन पुरुष है जो राजनेता का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो डॉक्टर की तो इसमें बात नहीं कर रही है, डॉक्टर जो है त्रिभुज है, डॉक्टर से हमको कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो यानी पुरुष भी होना चाहिए और राजनेता भी होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पुरुष होना चाहिए, पुरुष सर्किल वाला है जो पुरुष है, और ये जो वर्ग है वो क्या चीज है, वर्ग क्या चीज, राजनेता है। तो देखिए राजनेता होना चाहिए और पुरुष, तो सर्किल वाला में भी होना चाहिए और क्या चीज, वर्ग वाला में भी होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज वाला में नहीं होना चाहिए। सिर्फ एफ एगो जना रहा है, आराम से जना रहा है। ऑप्शन नंबर सी मार के निकल जाइए, बड़ी ही आसान क्वेश्चन दे दिया था, जितना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को हम बार बार बताते हैं, आई फिर बता दें, रुकिए तो बताइए देते हैं, कुछ देर इंतजार कीजिए। देखिए हम लोग इसको फिर, यानी कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक पढ़िएगा, जब तक ही पीछा धरे। क्योंकि इसको ऐसा सिलोजिज्म से क्वेश्चन बार बार इसलिए देती है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी बनती है, और लड़का गड़बड़ाता है, डायग्राम से लड़का बनाना पसंद करता है। तो हम लोग डायग्राम से ऐसा क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कुछ जो पढ़ने का सबसे आसान तरीका है उसके माध्यम से बनाएंगे। यानी हम बोल रहे हैं हर वीडियो में कि सभी को हम लोग क्या चीज, कुछ पढ़ सकते हैं। क्या चीज, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते। अगर जो कॉमन वर्ड लेनी है तो कॉमन वर्ड के पहले क्या चीज होना चाहिए, सभी होना चाहिए। कॉमन वर्ड के पहले सभी होना चाहिए, या तो कोई नहीं होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी होना चाहिए या तो कोई नहीं होना चाहिए। देखिए ये दोनों वयस्क है, दोनों में वयस्क है, तो कॉमन इसमें ले ले, बनेगा। क्या चीज बोले हैं, कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी रहना चाहिए या तो कोई नहीं। क्या चीज है, कॉमन वर्ड के जस्ट पहले जना रहा है तो नहीं जना रहा, इधर भी जना रहा है नहीं, दोनों में से कोई एक तरफ सभी होना चाहिए या तो कोई नहीं होना चाहिए। तो जना रहा नहीं, यानी कि कॉमन वर्ड से यानी दोनों से जो बनाएगी वो नहीं बनेगा। तो दोनों से तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर जो बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष को पढ़े, सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, सभी बुजुर्ग, तो क्या चीज, इधर तो हम बताए थे कि पॉजिटिव वाले में कुछ छुपा हुआ रहता है, इधर भी कुछ छुपा हुआ रहता है। तो क्या चीज क्या बोला है, सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, तो कुछ है, कुछ को सभी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो यानी ये तो ऐसा ही गलत हो गया। उसके बाद कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, किधर है भाई, कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, यानी दोनों से बनाया है, तो दोनों से बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हम बताए थे कि अगर जो कॉमन वर्ड है तो कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी होना चाहिए या तो क्या चीज, कोई नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई जना रहा, नहीं जना रहा, यानी ये भी गलत होगी। तो क्या चीज, हमारा ना तो निष्कर्ष ए होगा और ना ही निष्कर्ष बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारी राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, बनाइए क्वेश्चन को।
देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बोला है, ये जो दिया हुआ है इसमें कौन असंगत है, मतलब इसमें कौन असंगत है, कौन सबसे अलग है। यानी नो में कितना जोड़ेंगे तो नो, आई का नंबरिंग नो होता है, नंबरिंग ABCD के याद कर लीजिए। आई का जो नंबरिंग है वो नो होता है, एन का 14, एस का 19 होता है। तो 9 में 5 जोड़ा है तो 14, 14 में 5 जोड़ेगा 19, 5 5 जोड़ा है। 8 में 5 जोड़ा है 13, 13 में 5 जोड़ा है 18। उसके बाद देख लेते हैं जे का नंबरिंग 10, 10 में 5 जोड़ा है 15, 15 में 5 जोड़ा है 20। उसी प्रकार से देखते हैं 4 में 5 जोड़ना चाहिए तो कितना 9, ये तो क्या चीज एल, या एल का नंबरिंग 12 होता है, यही असंगत है। बाकी सब एक जैसा मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग असंगत कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी क्वेश्चन सोल्व हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन है, सीक्वेंस मेंटेन करवाइए। देखिए क्या चीज 145 से 100 है, माइनस कितना किया है 45, 45 किया है। इधर देखिए 100 है 65 है, फिर कितना माइनस किया है 35 माइनस किया है। इधर देख लीजिए हम लोग 65 है और 40 है, कितना 25 माइनस किया, यानी कि 45, 35, 25। इसी सीक्वेंस को हम लोग दोहराते हुए आगे भी माइनस करेंगे, यानी सब में 10 10 माइनस हो रहा, तो 25 में से हम भी 10 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए 15। यानी 40 में अगर जो हम लोग 15 घटावे तो कितना होगा 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 होगा हमारा राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से सोल्व हो गया। तो आगे भी देखिए क्वेश्चन, देखिए इसको बनाइए। देखिए हाथ में उंगली होता है तो पैर में क्या चीज होगा, पैर का उंगली होगा। आप कहिएगा एड़ी नहीं हो सकता है, अरे तरहथी बोलता तब ना आप एड़ी बोल देते। आपको तो देखिए हाथ में अंगुली, तब पैरों में तो अंगुली होबे करता है, तब पैर की अंगुली, एड़ी नहीं लिख सकते हैं, तरहथी बोलेगा तब ना लिखिएगा। आराम से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए किस प्रकार से लिखा है, बनाइए क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। महाशिवरात्रि का दिन धमाकेदार आज जो प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ही रफ्तार में प्रैक्टिस चल रही है, तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो जो अंत तक देखिए, आपको बहुत जरूरी काम देगा, ये काम देगा क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो हर रोज प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस रीजनिंग का होता है। और रीजनिंग ये जान लीजिए, अगर जो आप 25 में 25 बनाते हैं तो हर एग्जाम के लिए अहम हिस्सा होती है रीजनिंग। रीजनिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर जो रीजनिंग में गलती नहीं होती है तो आपका नंबर जो है इंक्रीज करने में रीजनिंग का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। इस समय भी बहुत कम लेगा और बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। 35 को 15 लिख दिया है तो 72 को क्या लिखेगा, 35 को 15 किस प्रकार से लिखा है देख लीजिए, आराम से बनेगा। 5 तिया 15, यानी कि ये दोनों को गुना कर दिया है, तो हम भी ये दोनों को गुना करेंगे, 7 दूना के 14, गुना करेंगे 14 कहाँ, ये नंबर में, आराम से बन गया। कितना आसान से तरीका से सोल्व होती है। आप सोचिएगा इतना आसान तरीका रीजनिंग होता है, हाँ इतना आसान तरीका रीजनिंग होता है, इसको बनाना पड़ता है। आप दिमाग से रीजनिंग को बहुत आसान बना सकते हैं हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करने पर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या चीज कह रहा है, इस प्रकार से हर पैटर्न पर बना दी है, हर जगह बना दी है और बोली है कि ई कॉलम को छोड़ दिया, ई कॉलम को आपको भरने के लिए बोला। तो यानी इधर से जना रहा है कि किसी को अगर जो हम सेट करेंगे तो यहाँ गोल को ही पूरा करेगा। इसमें तो क्या चीज बना दिया है, त्रिभुज बना दिया है, खत्म कहानी। ये हो सकता है, इसमें तो उल्टा साइड बना दिया है, ये कभी होबे नहीं करेगा। यानी कि इसमें इस प्रकार से बन रही है, यानी देखिए चतुर्भुज बन रहा है, तो इसमें भी हमको इस प्रकार से लाएंगे तो इधर से आनी चाहिए। इधर से किस में आ रहा है, देखिए इधर से इसमें आ रहा, लेकिन इधर इसमें तो इधर से जा रहा है, यानी कि इधर से कर रहा, तो ये भी खत्म। देखिए आसान से किस प्रकार से जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन आराम से बन जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट
क्या चीज लिखा, भारत का रुपया, यानी मुद्रा के बारे में, मुद्रा दे दिया। भारत में रुपया चलती है तो कौन मेंटेन करेगी, यानी कि रूस में क्या चलेगी, रूबेल चलेगी। इसका और कमेंट में जरूर हमें लिखिएगा महाशिवरात्रि के दिन कि दक्षिण अफ्रीका का जो है क्या, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा के क्या है, चीन का मुद्रा क्या है और स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये जीके में भी काम करेगी, जीके में बहुत काम करेगी, इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन समाप्त। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। देखिए क्या किस प्रकार से बनाया है, इसको देख लीजिए पहले। इसको क्या चीज किया है, ये दोनों को गुना कर दिया है, था 5 तिया के 5 गुने 3। उसके बाद क्या है, इसको और इसको गुना कर दिया, माइनस करने के बाद गुना किया है। तो देखिए क्या किया है, इसको माइनस किया है 4 गुने 2। अब फिर क्या चीज, 5 तिया के 15, 15 में से 4 दूनी के 8, 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। और उसके बाद क्या चीज कर दिया है, 2 से गुना कर दिया है, यानी कि इसको गुना किया है, इसको गुना, दोनों को गुना करके माइनस कर दिया है। और माइनस करके जितना आएगा उसको क्या चीज 2 से गुना कर दिया। हम भी उसी प्रकार से करेंगे, 6 गुने 5 करेंगे तो 6 गुने 5 और माइनस 7 गुने 4 तो 7 गुने 4। और फिर उसके बाद क्या चीज करेंगे, 2 से गुना किया है इसमें, हम भी 2 से क्या चीज कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 पचे 30 और माइनस 7 चौका 28, यानी गुने 2। तो यानी 30 में से 28 घटाएंगे 2 और गुना क्या चीज 2, 2 दूनी के, यानी बीच में जो होगा वो 4 होगी। 4 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होती है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद खत्म। 25 का जो सीक्वेंस चल रहा वो बिल्कुल समाप्त हो गई। देख लेते हैं, ए को ई लिखा है, उसके बाद पी को क्या लिखेगा। ओहो, देखिए ए में कितना जोड़ा है, 4। ए का नंबरिंग 1 होता है, ई का नंबरिंग 5, 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से पी में हम भी 4 जोड़ेंगे, तो पी का नंबरिंग 16 होता है, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। 20 किसका होता है, टी का। देखिए इसमें यू दिया है, एक गलत हो गया, यू दिया है गलत हो गया, यानी कि ये दोनों में से कोई होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एफ का नंबरिंग 6 होता है और जे का नंबरिंग 10 होता है, इसमें यानी कि 4 जोड़ा है, इसमें भी 4। तो हम लोग 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 कौन में आता है, 22 में। ये तो 1 से लिख दिया, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी होगी जो हमारी राइट आंसर होगी। इस प्रकार से टोटल खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आज महाशिवरात्रि के आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए और अपना गुरु जी को आदर करते रहिए। हम भी देखिए, हमारे सौरभ सर हैं जो हमारे गुरु हैं और गुरु का हमेशा आदर करनी चाहिए, गुरु का सेवा, क्योंकि जो हमारे भोलेनाथ हैं गुरुओं का गुरु महागुरु हैं। तो आज भोलेनाथ का शादी है, लेकिन हमारा सर का शादी नहीं है, हमारा सर का शादी नहीं है। तो आते हैं हम कल आपके साथ।